लखीमपुर तशद्दुद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को किसानों पर कार चढ़ाने का इल्जाम है। आशीष मिश्रा पर ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। लखनऊ हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। बता दें आपको कि इस मामले में किसानों पर कार चढ़ाने का इल्जाम है आशीष मिश्रा पर। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लखीमपुर तशद्दुद मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे नुमाइंदे शुएब रजा बराह रास्त मौजूद है। शुएब का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। शुएब, मजीद मालूमात के लिए आपका रुख क्या है? लखीमपुर तशद्दुद खीरी मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। तफसीलात क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बड़ा अहम ये हो जाता है आज, चूंकि पहले फेज का इलेक्शन भी है और इस दिन जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र, उनके बेटे जो आशीष है, उनको जमानत दी है लखनऊ हाई कोर्ट की जो बेंच है, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने। तो यकीनन ये बीजेपी के लिए कम से कम कहा जा सकता है कि पिछले इतने दिनों से जिस तरह से आशीष मिश्र और अजय मिश्र, उनके जो पिता है गृह राज्य मंत्री, उनको घेरने की कोशिश की गई, तो उस लिहाज से बीजेपी आने वाले जितने भी फेज है उसमें इसको भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि लखनऊ जो बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसने जमानत दी है। तो हालांकि इस पूरे मामले में हमने देखा है कि चाहे किसान नेता हो या अपोजिशन हो, वो लगातार घेरते रहे हैं और गृह राज्य मंत्री का वो इस्तीफा मांगते रहे हैं। लेकिन आज जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उस दिन उनको जमानत मिली है। तो यकीनन बीजेपी ये कहने की कोशिश, ये बताने की कोशिश अब आने वाले फेज में भी करेगी कि उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की और जो जांच कमेटी एक बनाई गई थी उसमें भी ये पाया गया था कि वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी आशीष मिश्र के खिलाफ, और लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। तो यकीनन ये पार्टी के लिए हम एक राहत उस लिहाज से कह सकते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से किसानों का रद्देमल सामने आया था और वो लगातार सरकार को घेर रहे थे कि क्यों इस मामले में गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है और बीजेपी उनको सपोर्ट क्यों कर रही है, तमाम चीज़ें थी। तो अब बीजेपी ये कहेगी कि देखिए कि हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी। हालांकि अभी ये मामला चलेगा और मुकदमा चलता रहेगा। बाद में क्या होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फौरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि आशीष मिश्र को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। मुमताज, किसान तंजीमें शुएब मुसलसल अड़ी हुई थी इस बात पर कि आशीष के वालिद अजय मिश्रा का भी इस्तीफा लिया जाए। वो और बात है कि उस पर क्या रिएक्शन हुआ क्या नहीं। अब आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद कोई रद्द-ए-अमल, कोई रिएक्शन शुएब किसान तंजीमों की तरफ से? देखिए, अभी चूंकि अभी ये खबर आई है कि लखनऊ बेंच ने जमानत दी है, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद जो भी, चाहे किसानों की तरफ से हो या जो बीजेपी के नेता है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल इस मामले में ज़रूर आएगा। और देखना यही होगा कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों का जो असर है आने वाले जो 6 फेज़ के चुनाव है उन तमाम फेज़ पर पड़ता है, क्योंकि आज पहले फेज़ का चुनाव हो रहा है और लोग वोटिंग कर रहे हैं। और आज पहले ही दिन इस तरह की जो खबर है वो आई है, ख़ासतौर पर जो गन्ना बेल्ट जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहां पर सुबह से ही इलेक्शन, क्योंकि वोटिंग चल रही है और इस इलाके में और लखीमपुर इलाके में ख़ासतौर पर इन तमाम जगहों पर इसका बड़ा असर था, क्योंकि कई जो किसान हैं उनकी मौत हुई थी गाड़ी से कुचलने के बाद। लेकिन पहले ही दिन ये खबर आई तो बीजेपी थोड़ा राहत महसूस इसके बाद ज़रूर करेगी और वो आने वाले दिनों में हो सकता है इस मामले को लेकर जब भी मामला उठेगा तो इस मामले को लेकर वो बचाव करने की कोशिश करेगी कि देखिए हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है और हम पहले से ही कह रहे थे कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और इस मामले में किसी भी तरह का दबाव नहीं है और कोर्ट ने अब ज़मानत दी है। तो इन तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। मुमताज़ जी,